प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन हम यहाँ पे देखेंगे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू की किताब पहला अध्याय 9 आयत को और 7वीं आयत को पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू जो है परमेश्वर का एक प्रिय दास, चुना हुआ परमेश्वर का दास था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू जो है नून का पुत्र है। यहोशू किसका पुत्र है? नून का। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है यहोशू के जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। मतलब कि वो जिम्मेदारी जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, मेरे प्रिय भाई बहनों, की वो वायदे के देश को जो इजराइलियों को लेके जाना था। तो वायदे के देश को जब अब मूसा जो है लेके जा रहा था, लेकिन मूसा बहुत बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया और जो है वो प्रभु में सो गया। तो मूसा की मृत्यु होने के बाद जो है उसके बाद परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू को चुनता है कि हे तू जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, और जहाँ जहाँ तुम पांव रखोगे उद्याचल से पृथ्वी के कोने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो वायदा का देश जो पूर्वजों के अब्राहम इसहाक जो वायदा जहाँ परमेश्वर ने किया था, मैं उस देश में लेके जाने के लिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि अब एक कमान नून का पुत्र यहोशू जो है संभालेंगे यहाँ से। और एक लीडर, जैसे एक लीडर जो लीडर हुआ था, मतलब मूसा, उस तरह एक लीडरपन की जो है मूसा के जो हुआ था, तो अब यहोशू लीडर को अपनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आज आप भी अपने घर में लीडर होंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति लीडर होंगे, अपने स्कूल में लीडर होंगे, आप अपने ऑफिस में लीडर होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने सही कार्य को कैसे कर पाओगे? आप तभी अपने काम को सही कर पाओगे जब उस ईश्वर की उपस्थिति में चलोगे, जब उसके मार्गों में चलोगे, उसके कहे हुए वादे में चलोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू को जब परमेश्वर ने कमान दे दी, परमेश्वर ने अपने झुंड को दे दिया इजरायलियों को वायदे के देश की ओर ले जाने के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहाँ पर लिखा, मैं 7 में पढ़ दूंगा, इतना हो कि तू ही आप बांध कर बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन मन लगा रहना। इसीलिए जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। मतलब कि आपके काम, मेरे काम कब सफल होंगे? परमेश्वर का ये जो पवित्र वचन है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी में रातों दिन मन लगाना है। न इस वचन से न दाएं मुड़ना है, न बाएं मुड़ना है, सिर्फ इसी में रातों दिन मन लगाना है। और इसी के अनुसार से मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रभु में सभी कलीसिया में प्रिय भाई बहनों, इसी में रातों दिन मन लगाना है और इसी के अनुसार से जीवन जीना है। तो परमेश्वर यहोशू को भी नहीं, आपको भी कहता कि आपके काम सफल होंगे। आज आप, मैं एक बार फिर से कहूंगा, यहोशू को परमेश्वर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और यहोशू जो है घबराने लग जाता है। लेकिन हम 9वीं आयत में पढ़ देंगे। यहाँ पर 9वीं लिखा है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे संग रहेगा, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। आप देखते हो कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, तो जब मिस्र से अपने लोगों को गुलामी से निकाल के आया, तो दोपहर में बादल के छांव के खंबे बन के चलता रहा और रात में प्रकाश बनकर चलता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने लोगों से प्रेम करता है। बस जो है यहाँ पर जो है एक महान जो आदेश दिया है परमेश्वर ने, जो व्यवस्था दिया है मूसा के द्वारा, जो अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है, वही बात जो दास ने अपने जीवन में लागू किया, जो परमेश्वर ने दिया मूसा को और मूसा ने खुद अपने जीवन में लागू किया। और वही बात यहोशू को परमेश्वर कहता कि जो मेरे दास मूसा ने व्यवस्था की पुस्तक दी है, उससे न तो दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, इसी में रात दिन मन लगाना, तो तेरे काम सफल होंगे और तेरा मन कच्चा न हो, या बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको घबराना नहीं है, या बांधना है, दृढ़ हो जाना है, आपके मन कच्चे ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं कि जब
यरीहो की दीवार, जब यहोशू जाता है तो यरीहो की दीवार रुकावट आ जाती है, लेकिन ये 7 बार जब वो चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, तो यरीहो की दीवार टूट जाती है, क्योंकि यहोशू जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लग गया। यहोशू जो है परमेश्वर के वचन से न दाएं न बाएं कहीं भी नहीं मुड़ा, वो परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर के वचन में मन लगाया, उसी के अनुसार से जीवन जिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से, और उन इजरायलियों को परमेश्वर अपने लोगों को उस वायदे के देश में लेके गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब यरीहो की दीवार रुकावट बन के आई तो प्रार्थना किया, उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया और वो दीवार टूट गई। आज आपके जीवन में कोई भी रुकावट है, आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह परमेश्वर आपके जीवन से रुकावट दूर करेंगे और यहोवा परमेश्वर उठा के आपको खड़ा करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन